नमस्कार भाई। कैसे हैं सब लोग। तो मैंने जो एडिटोरियल पेज स्टार्ट किया था CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 के लिए, ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज भी देखो भाई, देखो यार, चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, और लाइक भी कर दो, ठीक है, क्योंकि नया चैनल है तो ये मत समझना कि खुद मतलब आप ये सोच के मत देखना कि इसमें सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, नया चैनल है तो सब्सक्राइबर कम ही होंगे, आप इसको फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का आर्टिकल क्या है, द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब चाइना का रोल क्या है, इंडिया की जो भी इंडिया स्ट्रेटजी बनाती है, ठीक है, ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाती है, उसमें चाइना चाइना टेस्ट मतलब चाइना का क्या रोल है। ठीक है, अच्छा, इफ़ प्रिंसिपल कॉन्ट्रोडिक्शंस मस्ट डिटरमाइन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो मतलब अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रोडिक्शंस अगर डिटरमाइन करेंगे स्ट्रेटजी प्रायोरिटीज़, ठीक है, मतलब एक प्रिंसिपल है कॉन्ट्राडिक्शन का। ठीक है, अगर वो डिटरमाइन करेगा स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़, मतलब किसको हमने प्रायोरिटीज़ देनी है। ठीक है, न्यू दिल्ली शुड डिसाइड व्हाट इट्स प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन भी, तो न्यू दिल्ली डिसाइड करेगी उसका कॉन्ट्राडिक्शन प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ए प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन, वन दैट पोजेस द मोस्ट इंटेंस चैलेंज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज़ द पावर टू शेप इट्स फ्यूचर चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंट आउटकम्स। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन का क्या क्या प्रिंसिपल है ये, वन दैट पोसेसेस द मोस्ट इंटेंस चैलेंज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक एक चैलेंज देती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें पावर है उसके फ्यूचर को चेंज करने की। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन का कंसेप्ट, और कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट आउटकम्स, मतलब अपने हिसाब से उसके रिजल्ट भी लाती है, इज़ ए यूजफुल मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद वेदर or not Indian policymakers articulate it as such, China is contemporary India's principal strategic contradiction। चाहे मतलब इंडिया के पॉलिसी मेकर ये माने चाहे ना माने, चाइना है ना जो इस कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंटली ना, चाइना इंडिया का प्रिंसिपल स्ट्रेटजिक कॉन्ट्राडिक्शन है। चाइना इज इंडियाज प्रिंसिपल स्ट्रेटजी कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इंडिया पे ये इंडिया को ये इंटेंस चैलेंज देता है। ठीक है, और चाइना में ये पावर है कि इंडिया के फ्यूचर को शेप देने की। ठीक है, इवन अदर चैलेंज भी, पाकिस्तान इंटरनल इंसर्जेंसीज एंड डिफ़िकल्टीज इन रिलेशन विद इट्स नेबर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्रोडिक्शन। ठीक है, और बाकी देशों के साथ जो इंडिया का रिलेशन है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, अदर जो इंसर्जेंसीज हैं, वो सेकेंडरी कॉन्ट्रोडिक्शन के अंदर आते हैं। तो कॉन्ट्रोडिक्शन प्रिंसिपल क्या है ना, जो कोई ऐसा देश जिसका कोई खास इफेक्ट पड़ता हो, जो मतलब शेप दे सकता हो फ्यूचर को, ठीक है, उसको बोलते हैं टू शेप इट्स फ्यूचर चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंट आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद हो गया, सो इफ़ सो आई वुड आर्ग्यू दैट मेजर डिसीजन इन न्यू दिल्ली स्ट्रेटजिक डिसीजन मैट्रिक्स शुड पास द चाइना। तो मतलब जो भी मेजर डिसीजन बनाए जाते हैं ना न्यू दिल्ली में, उसको चाइना का मतलब चाइना को देख कर ही बनानी चाहिए इंडिया को, मतलब चाइना को टू वो टेस्ट, चाइना टेस्ट पास करना चाहिए, विच अमाउंट्स टू आस्किंग एंड आंसरिंग टू रैदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डज एक्स और वाई डिसीजन डेवलपमेंट हेल्प टू डील विद चाइना चैलेंज और नॉट। तो मतलब ये देख के बनाना पड़ेगा कि जो भी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो चाइना के साथ हमको डील करने में मदद करेगी या नहीं करेगी। डिसीजन मेकर्स मस्ट देन व्यू द डिसीजन डेवलपमेंट इन द लाइट ऑफ दिस, मतलब इसी हिसाब से उनको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। इट इज़ नॉट दैट नेसेस सेकेंडरी कॉन्ट्रोडिक्शन और नॉट इम्पॉर्टेंट और दे डू नॉट ऐड टू द प्राइमरी कॉन्ट्रोडिक्शन, मतलब ये कहने का मतलब नहीं है कि सेकेंडरी कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब पाकिस्तान बाकी जो देश हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए परस्पेशियस चाइना टेस्ट कैन हेल्प प्रायोरिटाइज स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग इन द लॉन्गर रन, मतलब अगर चाइना को देख के हम लोग पॉलिसीज़ बनाएंगे ना तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है।
एटलीस्ट एज एन एनालिटिकल टूल विद पोटेंशियल पॉलिसी, मतलब एक एनालिटिकल टूल की तरह यूज़ हो सकता है पॉलिसी मेकिंग के लिए। उसके बाद फ्रॉम एन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू द चाइना टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ऑपरेशनल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना जो है ना वो चाइना टेस्ट जो है ना वो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे बेस है। फर्स्ट, एन असेसमेंट ऑफ हाउ ए सर्टन इंडियन डिसीजन और स्पेसिफिक रीजनल डेवलपमेंट स्केयर्स विद द चाइना स्ट्रेटजी और इंटरेस्ट। मतलब इंडिया जो कोई भी डिसीजन बनाती है ना, कोई भी पॉलिसी बनाती है, वो चाइना के साथ मतलब स्केयर्स हो गया, मतलब उसके साथ तालमेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। उसके बाद सेकंड, एन असेसमेंट ऑफ वेदर इंडिया डिसीजन और ए सर्टन रीजनल डेवलपमेंट वुड रिक्वायर इंडिया टू मेक मॉडिफिकेशन एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा ये है कि इंडिया कोई भी डिसीजन लेती है तो क्या वो सेकेंडरी मतलब क्या उसको ज़रूरत है सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से चेंज करने की, ठीक है। एंड थर्ड, एन असेसमेंट ऑफ वेदर दिस वुड रिक्वायर एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। कोई इंटरनली पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है चाइना को देख के। लेट मी हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ चाइना टेस्ट यूजिंग ए फ्यू एग्जाम्पल के हिसाब से हम मतलब चाइना को देख के हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, वो हो गया चाइना टेस्ट। मतलब चाइना के साथ हम अच्छी डीलिंग बनाने के लिए। न्यू दिल्ली हैज़ हैड ए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद वाशिंगटन विच इज़ इंक्रीजिंगली गेटिंग नॉर्मलाइज्ड एंड इंटरेस्ट ड्राइवन। मतलब न्यू दिल्ली का जो मतलब इंडिया का जो रिलेशनशिप था ना वाशिंगटन मतलब यूएसए के साथ, वो पहले तो कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अभी काफ़ी नॉर्मलाइज्ड हो गया, आपको पता ही है, और इंटरेस्ट ड्राइवन हो गया, मतलब अच्छा व्यापार चल रहा है। डिस्पाइट इट्स विदड्रॉल फ्रॉम द रीजन, वाशिंगटन इज सीकिंग टू री एंगेज साउथर्न एशिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया इन जनरल, इंडो पैसिफिक एंड परहैप्स इवन द तालिबान। मतलब अब इंडिया देखो यूएसए तो अभी तालिबान से भी चली गई है, लेकिन वो फिर भी अभी दोबारा अपने रिलेशन बिल्ड करना चाहती है, मतलब पाकिस्तान के साथ, इंडो पैसिफिक में और तालिबान के साथ। इट appears that one of the lessons New Delhi learned from the standoff with China along the LAC in 2020 was that it was perhaps a consequence of India's growing proximity to the US। अब देखो यार, जो वन ऑफ द लेसन है ना जो न्यू दिल्ली को लर्न मतलब करना चाहिए, जो भी स्टैंड हुआ था विद चाइना के साथ, दैट इट वाज परहैप्स ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियाज। मतलब इंडिया का जो यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन बढ़ रहा था ना, उसी की वजह से चाइना ने एलएसी पे बवाल किया था, ठीक है। सो इफ़ सो शुड न्यू दिल्ली टेम्पर इट्स रिलेशन, मतलब चाइना के साथ क्या तो न्यू दिल्ली को अपना रिलेशन ख़राब करना चाहिए, क्योंकि चाइना तो अग्रेशन कर रहा है उसके चक्कर में, पर्टिकुलरली इन द इंडो पैसिफिक, इन दी होप दैट दिस विल कीप बाइजन्स एग्रेशन एट वे। मतलब ये बाइजन एग्रेशन को दूर कर देगा। और शुड इंडिया कंटिन्यू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट चाइना थिंक्स अबाउट इट, या फिर इंडिया को अपनी यूएस के साथ पार्टनरशिप मेंटेन करके रहनी चाहिए चाहे चाइना जो मर्जी सोचे, ठीक है। बट वुड ए चाइना टेस्ट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप सजेस्ट, मतलब चाइना के हिसाब से हमें इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए। गिवन दैट बीजिंग सीक्स टू डोमिनेट द रीजन, इट इज़ क्लियरली नॉट इन इट्स इंटरेस्ट टू सी एन अमेरिकन एंगेजमेंट ऑफ द रीजन और ग्रोइंग इंडियाज प्रॉक्सिमिटी। अब जो चाइना है ना वो तो डोमिनेट करना चाहता है साउथ एशिया को, ठीक है। तो ये उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि अमेरिका और इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप हो, मतलब इंडिया यूएस प्रॉक्सिमिटी हो गया, मतलब अच्छा मित्र तालमेल। इफ़ सो द लैक ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट इन द रीजन इज़ प्रिसाइजली व्हाट वुड हेल्प बीजिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अगर इंडिया और यूएस का अगर रिलेशनशिप मतलब कम रहता है तो ये बीजिंग के लिए अच्छा होगा, बीजिंग को मदद करेगा उसके लॉन्ग टर्म जो साउथ ईस्ट एशिया पर जो मतलब अपना होल्ड करना रहता है उसके लिए। ए चाइना टेस्ट वुड सजेस्ट दैट न्यू दिल्ली शुड नॉट गिव इन टू द शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ चाइना गिवन इट्स लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। मतलब ये चाइना टेस्ट हमें यही बताता है कि मतलब should not give in to the short term temptation of not being on the wrong side of China given its long term implication। मतलब जो चाइना टेस्ट है ना वो हमें यही बताता है कि इंडिया को अपनी शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन के लिए चाइना की साइड से दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंसीडरिंग इट मतलब हमें पता है कि सब बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। अभी अगर इंडिया मतलब अपनी शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन के लिए मतलब
ताकि चाइना मतलब चाइना को खुश करने के लिए अगर यूएस के साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब कर देती है, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। टेम्पटेशन होता है मतलब नॉर्मल अपनी मतलब कुछ ऐसी चीज़ करना जो बाद में पता है आपके लिए ख़राब हो सकती है, ठीक है। वाइल द फियर्स ऑफ सच ए रिलेशनशिप इर्किंग चाइना मे नॉट बी इंटायरली अनजस्टिफाइड। अब इर्किंग का मतलब होता है अब्यूज़ करना, मतलब अगर मतलब ये डर मतलब जो भी मतलब ऐसा रिलेशन रखना यूएस के साथ ना, ये जस्टिफाई नहीं है, ठीक है, अनजस्टिफाइड है, मतलब इंटायरली अनजस्टिफाइड नहीं है, थोड़ा बहुत जस्टिफाइड भी है। क्योंकि इंडिया को ये भी देखना है ना, अगर अभी यूएस के साथ अपना इंडिया ने रिलेशन ख़राब कर दिया चाइना को खुश करने के लिए, तो चाइना तो कब्जा कर लेगी ना, साउथ एशिया को डोमिनेट करना शुरू कर देगी। द इनवेरिएबली प्ले इनटू द चाइना स्ट्रेटजी ऑफ बॉक्सिंग इंडिया इन द रीजन। तो इससे क्या होगा ना, चाइना स्ट्रेटजी है ना जो, वो मतलब इंडिया को बॉक्सिंग करने की मतलब आउट करने की, तो उसमें काफ़ी रोल प्ले करेगा, ठीक है। डज द चाइना टेस्ट रिक्वायर इंडिया टू पैसिफाई द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो क्या जो चाइना टेस्ट है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ मतलब इंडिया का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, लेट मतलब ठीक करना चाहिए, इंडिया को पैसिफाई करना चाहिए। लेट अस आस्क अवर सेल्फ द क्वेश्चन, डज मेकिंग पीस विद द पाकिस्तान हेल्प इंडिया बेटर डील विद चाइना। क्या मतलब पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा करने से ये होगा कि चाइना के साथ अच्छी डीलिंग होगी इंडिया की। द आंसर इन माय ओपिनियन इज रिसाउंडिंग यस यस, मतलब आंसर तो ठीक है मेरे इनके हिसाब से जिन्होंने आर्टिकल दिया। इमेजिन दिस फॉर चाइना द बेस्ट केस सिनारियो is as India by grossly preoccupied with Pakistan, which ensures that India is not focused on the growing threat from China। देखो अगर इंडिया और मतलब चाइना पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया जो है ना वो थ्रेटन नहीं हो रहा है फ्रॉम चाइना, देयर वाई प्रोवाइडिंग बेजिंग विद द अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले ट्रेडिशनल इंडिया प्राइमेसी। जो इंडिया की थोड़ी बहुत मतलब चलती है ना साउथ एशिया में, तो उसको भी रिप्लेस कर देगी इससे चाइना, ठीक है। साउथ मतलब बीजिंग को ये सब मौका लग जाएगा ये सब करने में। सो फॉर इंडिया ए कोर्स करेक्शन ऑन पाकिस्तान इवन इट इज़ ओनली पोस्ट फैक्टो इज ए स्ट्रेटजिक, मतलब इंडिया का पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप ना एक सेंसिबल डिसीजन होगा, ठीक है। लेट मी पुट वट सम वट डिफरेंटली। अब मैं अभी ये डिफरेंट तरीके से समझा रहे हैं इस चीज़ को। वट इंडिया शुड एक्टिव सीक इन इज़ नॉट ए बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया विद पाकिस्तान बट बैलेंसिंग चाइनीज़ पावर इन साउथ एशिया। इंडिया को मतलब ये बैलेंस नहीं करना है साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान के साथ पावर बैलेंस नहीं करना है, बट कि चाइना की पावर बैलेंस करनी है साउथ एशिया में, ठीक है। एंड इंडियाज ऑब्जेक्टिव इन साउथ एशिया शुड बी टू सीक ए पैसिफिकेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान सो दैट इट कैन फोकस ऑन चाइना। मतलब इंडिया को क्या करना है ना, अपना पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट अच्छा करना है ताकि फोकस कर सके चाइना के ऊपर इंडिया। सिमिलरली इंडिया नीड नॉट टू अपोज द अमेरिकन एंगेजमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर सेम रीज़न। इंडिया को ये अपोज भी नहीं करना है जो पाकिस्तान और चाइना यूएस का रिलेशनशिप अच्छा बन रहा है ना, इट हेल्प्स प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम गोइंग इनटू द चाइना कैंप कम्प्लीटली। इससे ये होगी कि पाकिस्तान जो है ना वो चाइना के पास नहीं जाएगा हर चीज़ करने के लिए। उसके बाद ए पाकिस्तान एंगेज्ड विद द यूएस एंड द वेस्ट इज़ बेटर फॉर इंडिया दैन ए पाकिस्तान शंड बाय द यूएस एंड द बेस्ट। मतलब अगर पाकिस्तान का यूएस के साथ अच्छा रिलेशन होता है ना, तो ये बेटर है इंडिया के लिए, ठीक है, ये बेटर है इंडिया के लिए। द रशिया कनेक्शन, इंडिया रशिया रिलेशन इन द वेक ऑफ द यूक्रेन वॉर वर अमंग द मोस्ट डिबेटेड बायलैटरल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड टुडे। आपको पता है ये रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, और इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है ना अभी मोस्ट डिबेटेबल बन गया है। लेट अस अप्लाई द चाइना टेस्ट टू एग्जामिन द लॉजिक बिहाइंड द इंडिया चाइनीज रशिया रिलेशनशिप इन द फेस ऑफ वेस्टर्न प्रेशर और इंडिया टू डीकपल फ्रॉम। अब चाइना टेस्ट इस पे अप्लाई करते हैं कि हमको चाइना के हिसाब से कैसा रिलेशन रखना चाहिए यूएसए के साथ, क्योंकि इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ का कि आप मतलब मॉस्को के साथ मतलब रशिया के साथ अपना रिलेशन तोड़ दो। डस कंटिन्यूइंग इट्स रिलेशनशिप विद मॉस्को हेल्प इन न्यू दिल्ली बेटर डील विद द चाइना। क्या मतलब डिसकंटिन्यू करना रिलेशनशिप मॉस्को के साथ हेल्प करेगा न्यू दिल्ली को चाइना के साथ डील करने में, ठीक है। अभी देखते हैं चाइना टेस्ट इस पे अप्लाई करते हैं कि चाइना के हिसाब से इंडिया का कैसा रिलेशन होना चाहिए चाइना के साथ, क्योंकि चाइना और रशिया के रिलेशनशिप तो भी ठीक है। द आंसर मे नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड वन बट द चाइना टेस्ट प्रोवाइड ए आंसर। चाइना टेस्ट मतलब एक आंसर प्रोवाइड करेगा। द यूएस एंड इट्स एलाइज वुड लाइक इंडिया टू स्टॉप एंगेजिंग विद मॉस्को एंड कंडेम्स इट्स एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन।
अब यूएस तो यही चाहता है कि इंडिया जो है ना वो मॉस्को के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ दे और उसको मतलब रोके अगेंस्ट यूक्रेन के साथ वार करने में, विच इंडिया रिफ्यूज टू डू फॉर, जो कि इंडिया ने अभी तक रिफ्यूज़ किया। इन रिटर्न देयर इज़ एन ऑफर ग्रेटर अकोमोडेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग परहैप्स डिप्लोमेटिकल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट अगेंस्ट चाइनीज। और इसके बदले में क्या देगी अमेरिका इंडिया को? पॉलिटिकल और सपोर्ट देगी अगेंस्ट चाइना के खिलाफ, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगी। देयर इज आल्सो द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन मॉस्को एंड बीजिंग विच रिड्यूसेस द रोबोस्टनेस ऑफ इंडिया चाइना। अब मतलब चाइना और उसके साथ भी, मॉस्को के साथ भी, मतलब चाइना और रशिया का भी अच्छा रिलेशन है, जो इंडिया रशिया रिलेशन को भी थोड़ा कम करता है, ठीक है। सो क्योंकि चाइना तो इंडिया का दुश्मन है, सो डज द चाइना टेस्ट रिक्वायर्ड न्यू दिल्ली टू कंटिन्यू टू एंगेज विद मॉस्को अगेंस्ट ऑल दिस ऑड्स। तो क्या चाइना टेस्ट ये बोलता है, चाइना के हिसाब से मतलब इंडिया को मॉस्को के साथ अपना रिलेशन रखना चाहिए इन सब सिचुएशन में भी। वाइल आई एम पर्सनली कन्विंस्ड दैट इंडिया चाइना रशिया रिलेशन आर ऑन दी वेन, मतलब ख़त्म होने के कगार पे। और वेन का मतलब है देयर इज स्ट्रॉन्ग रेशनेबल फॉर न्यू दिल्ली टू कंटिन्यू इट्स रिलेशनशिप विद मॉस्को विच इज़ चाइना। एक रीज़न है लेकिन इंडिया को अपना चाइना के साथ अच्छा रिलेशनशिप, जो कि चाइना है। मतलब चाइना टेस्ट क्या बोलता है कि अ, चाइना और इंडिया का, ये रशिया और इंडिया का अच्छा रिलेशन रखना ज़रूरी है। कंसीडर दिस इफ़ इंडीड न्यू दिल्ली वॉज टू कम्प्लीटली ब्रेक अवे फ्रॉम रशिया। अभी हम मतलब ये अगर देखें कि न्यू दिल्ली अगर पूरी तरह से रशिया के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ दे तो इससे क्या होगा? एज इंडियाज यूएस एंड वेस्टर्न पैटर्न हैव आस्क्ड इंडिया व्हाट वुड बी लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच ए डिसीजन। इस डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सच ए डिसीजन इज मोस्ट लाइकली टू प्ले इन टू चाइना हैंड, चाइना के हाथ में ही जाएगा अगर इंडिया ने रशिया के साथ अपना रिलेशनशिप। फॉर वन, इन द एब्सेंस ऑफ एन इंडिया चाइना रशिया रिलेशनशिप द एक्सटेंट ऑफ चाइना रशिया कोऑपरेशन इज़ लाइक टू बी स्ट्रेंथ। इससे क्या होगा ना, चाइना रशिया रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड इंडिया विल बी कट आउट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्पेस टू इट्स नॉर्थ। इंडिया तो कट हो जाएगा इससे नॉर्थ और वेस्ट की तरफ। सेकेंड, न्यू दिल्ली कंटिन्यूज टू गेट discounted energy, cheaper defense equipment support at the UNSC, and Moscow has been understanding of New Delhi's political sensitivities more than its Western partner। मतलब इस और क्या होगा ना, if India decides to break away from Russia, many of these come to grinding halt। अगर देखो इंडिया को क्या है ना, अभी क्या होता है, न्यू दिल्ली को डिस्काउंटेड एनर्जी भी मिलती है, चीपर डिफेंस इक्विपमेंट भी मिलते हैं, ठीक है। और क्योंकि यूएनएससी में, ठीक है, क्योंकि सभी जो परमानेंट मेंबर है इंडिया को सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। और मॉस्को हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज़ पॉलिटिकल सेंसिटिविटी मोर देन इट्स, मतलब जो रशिया है ना वो सबसे ज़्यादा समझती है ये इंडिया के मतलब सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी मोर देन इट्स, मतलब क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि रशिया बहुत पुरानी दोस्त है इंडिया की। अगर इंडिया ब्रेक अवे कर देगा ना रशिया के साथ तो ये सब कुछ ग्राइंडिंग सॉल्ट, मतलब सब कुछ दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड नेचुरल बेनिफिशियरी ऑफ सच इवेंचुअली विल अनडाउटली द चाइना। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को ही होगा। दिस कुड आल्सो पुश मॉस्को टुवर्ड्स पाकिस्तान विद और विदाउट सम नर्जिंग फ्रॉम बीजिंग। इससे रशिया जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। इट इज़ also important to note that Moscow is not keen to have China dominate the strategic space around it and has been keen to balance the growing influence of China in the Central Asia with partners such as New Delhi। ये सबको पता है कि मॉस्को नहीं चाहता है कि चाइना डोमिनेट करे, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया में या सेंट्रल एशिया में। इसके लिए वो इंडिया के साथ मतलब इंडिया के साथ काम कर रहा है इसको, इस चीज़ को, चाइना के डोमिनेशन को रोकने के लिए। न्यू दिल्ली टर्न अवे फ्रॉम मॉस्को विल एंश्योर दैट चाइना गेट्स ए फ्री हैंडिंग। अगर इंडिया ने मतलब अपना साथ छोड़ दिया, मॉस्को के साथ रिलेशन ख़राब कर दिया, तो चाइना आराम से सेंट्रल एशिया पे उसका फ्री हैंड हो जाएगा। इन वन सेंस देयर फॉर द चाइना पीस बेस्ट एक्सप्लेन द एनिज्मा कॉल्ड इंडियन चाइना। तो चाइना जो है ना, चाइना टेस्ट मतलब बेस्ट एक्सप्लेन करता है जो पहेली है इंडिया रशिया रिलेशन की, ठीक है। फॉर न्यू दिल्ली द मैसेज फ्रॉम द चाइना टेस्ट इज ए रैदर स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। स्मार्ट बैलेंसिंग चाइना इन साउथ इन एशिया एंड बियॉन्ड फॉर्म ए की एलिमेंट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब चाइना का बैलेंस, थोड़ा बैलेंस रखना साउथ ईस्ट एशिया में, उसको बैलेंस बनाए रखना और उसके आगे भी, ये की एलिमेंट होगा इंडिया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब इंडिया को जो है ना वो चाइना को देख के रिलेशन बनाने चाहिए, यही चाइना टेस्ट है। मतलब चाइना के हिसाब से कि इस चीज़ ये चीज़ होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा, चाइना हम पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है।
इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मतलब किसी कंट्री को देख के अपने रिलेशन बनाना, कि अगर मैं रशिया के साथ इंडिया रिलेशन बनाएगा तो उसका चाइना पे क्या इम्पैक्ट, चाइना क्या इम्पैक्ट कर डालेगा इंडिया पे, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो प्लीज़ यार, अगर आपने देखते हो थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, बाय, जय हिंद, धन्यवाद।